क्या ऑप्शंस है अब पीटीआई के पास, और ये मामला अब अदालतों में ऐसा लग रहा है जाएगा, तवक्कुआत आपकी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला मुहम्मद। फरमान साहब बहुत शुक्रिया। इसको इंशाल्लाह अदालत में हम चैलेंज करने जा रहे हैं और हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि वहां से रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से आपने ये देखा चौथा दिन है, एक्सटेंशन भी हुई 2 दिनों की, आज और कल की। तो 4 दिन जिस तरह आपने पकड़ दकड़ देखी है, खासकर पंजाब में, कि हमारे लोगों को डॉक्यूमेंटेशन नहीं करने दी जा रही, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, खवातीन तक को नहीं छोड़ा जा रहा, उनसे भी छीने जा रहे हैं। आज आपने बहुत ही एक नामवर सियासतदान के खानदान के लोगों को देखा, फैमिली। इसी तरह और आपने जगह जगह ये चीजें देखी होंगी, पुलिस जो रोक रही है, जो गैर जरूरी लोगों को तंग किया जा रहा है, छापे पड़ रहे हैं, घरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यही एक मकसद है कि किसी तरीके से कागजात नामजदगी ये लोग जो है वो जमा ना करा सकें। तो एक तरफ दिन को कागजात नामजदगी छीना जाता है और रात के अंधेरे में बल्ला छीना जाता है, तो कागजात नामजदगी भी ना जमा करें, बल्ला भी आप छीन रहे हैं, तो फिर साफ साफ कहने की यार आप इलेक्शन ना करें। अच्छा, लेकिन आपके ख्याल में पार्टी पर क्या फर्क पड़ेगा अगर ये पार्टी के पास नहीं होता? लेकिन फर्क तो पड़ेगा। वोट तो तरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का हमारे नजरिए का है, लेकिन एक पहचान हो जाती है। 10-12 साल हो गए हैं। अच्छा। हमारा वर्कर और हमारा वोटर जो है वो बल्ले सिंह की एफिलिएशन है, वरना माजी में हमारा चिराग भी चेयरमैन साहब का रहा था 97 के इलेक्शन में, चिराग निशान था। तो लेकिन अब बल्ले को तकरीबन 1-2.5 से ज्यादा हो गया है, तो एक असर तो उसका होता है। एक जमात से आप उसका निशान इलेक्शन से महीना पहले छीन लें तो ऐसे ही है जैसे CSS के इम्तिहान में एक शख्स एग्जाम देने बैठा हो और एग्जाम की रात जो है आप उससे उसके सारे पेपर्स चुरा लें या उससे आप उसका शनाख्ती कार्ड ले लें। तो ये तो ऐसी कोई बात है कि आप एक जमात से उसका अगर आप निशान ले लेते हैं तो इलेक्शन तो निशान पे भी बड़ा उसका एक रोल होता है। आपने अक्सर देखा होगा वैसे कि इलेक्शनों में ये भी ड्रामा किया जाता है कि एक मिलता जुलता निशान भी दे दिया जाता है ताकि वोट खराब हो। तो निशान का एक असर तो बहरहाल वो है ना जी। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब इसमें क्योंकि आपके लिए अहम बात जो है वो ये कि दिन कम है, अदालत में अगर ये मामला जाता है वहां पर ये तूल पकड़ता है, तो पार्टी के पास क्या कोई प्लान बी है कि सारी सूरत हाल का मुकाबला किस तरह से करना है? देखिए, प्लान बी तो हमेशा होता है, लेकिन आपको पता है कि प्लान बी प्लान ए का मुतबादिल कभी भी नहीं होता। प्लान ए असल में असल प्लान होता है जो कि सबको पता होता है। प्लान बी तो एक इमरजेंसी मेजर होते हैं जो किसी भी जमात या किसी भी सिस्टम या किसी भी निजाम में होता है। वो एक ऑप्शन तो आपके पास होता है। लेकिन मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि सिर्फ 8 फरवरी को इलेक्शन तो नहीं करना ना जी। ये जो पंजाब अब हम कर रहे हैं इसका ब्लो बैक नहीं आएगा, इसका इलेक्शन के बाद इसका रिएक्शन नहीं आएगा। जिन पाकिस्तानियों को अपने ही मुल्क में इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है, क्या उसके बाद वो इतनी बड़ी जमात कब तक आप उसको दबाएंगे? ये तरीका नहीं है, हल नहीं है। हल क्या है? हल सिंपल है। सारे महब्बत वतन पाकिस्तानी महब्बत वतन जमातें हैं, 3, 4, 5 जितनी भी बड़ी जमातें हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात करते थे, अब तो प्लेइंग फील्ड मिल जाए तो अल्लाह का करम होगा। तो ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। और प्लान ए हमारा यही है कि हमें निशान मिले, इलेक्शन लड़े। प्लान बी क्या है वो तो टीवी पर नहीं बताया जाता। मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर इस सूरत हाल में कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात से निशान ले लिया गया, उसके लीडर को जेल में डाल दिया गया, उसके लोगों को कागजात नामजदगी नहीं जमा करने दिया जा रहा, तो इसका तो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी नोटिस लेना चाहिए। क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं है जो हो रहा है मुल्क में, जो कागजात नामजदगी जमा नहीं करने दिया जा रहा? हम तो ये चाहेंगे कि फिर आप ये चाहते हैं, हफ्ता एक आगे भी होता है तो हो जाए। आप ये चाहते हैं कि तमाम जमातों को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस इस मामले का नोटिस लें? देखिए, चीफ साहब ने, मैं तो अप्रिशिएट करता हूं, खिलाफ तवक्को जो एक इमेज बना दिया गया था कि पता नहीं वो आके क्या करेंगे, उन्होंने आके आईन के मुताबिक इलेक्शन कराने के लिए जो है शाम को रात को अदालत खोली, और मैं समझता हूं बड़ा अच्छा उन्होंने इकदाम लिया। इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया और रात को फिर वो शेड्यूल वगैरह भी जारी हुआ, और जिस काम में वो पीछे पीछे हो रहे थे वो इलेक्शन कमीशन और बाकी जो हुकूमती लोग थे, तो उनको आगे लगाया कि नहीं इलेक्शन करो।
और सख्ती से उन्हें तनबीह भी की, बल्कि यहां तक कहा कि अगर किसी को गिला है, शिकायत है, हाई कोर्टों में ना जाए, सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट में ही अपना गिला लेके आए अगर इसके हल्का बंदियों का मसला है, कुछ है। मतलब यह है कि चीफ साहब चाहते थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कि किसी भी सूरत में इलेक्शन के अमल में किसी किस्म का खलल ना डाला जाए। तो खलल सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन पोस्टपोन हो या उसको आगे किया जाए, खलल तो सबसे बड़ा ये है कि उस प्रोसेस में आप रोड़े अटकाएं। ये तो बहुत बड़ी तौहीन अदालत है। ठीक। अच्छा, जो आप कह रहे हैं पार्टी जिन हालात से गुजर रही है इलेक्शन के बाद, तो जो है वो बात भी है, लेकिन सबसे अहम बात पार्टी के सामने तो इस वक्त 8 फरवरी की तारीख है जो इलेक्शन लड़ना है। आपके ख्याल में जो हालात हैं उस पर पार्टी का ग्राउंड पर तंजीमी ढांचा इतना मौजूद है कि वो इस इलेक्टोरल एक्सरसाइज के अंदर इस इंतखाबी अमल को लड़ भी सकती है या नहीं? जी, हमारा इंतजाम मौजूद है, वर्कर और हमारी तंजीम ग्राउंड पे हर हलके में हमारे पास कैंडिडेट्स की कम से कम 2, 3, 4 ऑप्शंस रिक्वेस्टें जो है वो मौजूद हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है, टॉप कैडर आपका चला गया, उसकी जगह आपका सेकंड, थर्ड कैडर जो है वो भी मौजूद है, ठीक है। बड़ी लीडर्स में से कुछ हमारे अब जमात से चले गए हैं या चलने पे वो जो है वो मजबूर थे, जो भी उसको आप नाम दें, लेकिन हमारी जमात वहां पे हर जगह मौजूद है। हम इलेक्शन अपना जो है वो लड़ सकते हैं। मेरी तो ये रिक्वेस्ट होगी, मेरी ये तमन्ना भी है कि इलेक्शन के बाद मुल्क थिंग्स शुड फॉल इन प्लेस, कि वो लोग जो रोडों पे थे, वो लोग जो एहतजाजों में हैं और वो लोग जो जेलों में हैं, सारे निकलें, हर कोई अपनी अपनी जगह, और एहतजाजी सियासतदान पार्लियामेंट में जाके कौम के मसले हल करें। अगर मुझे रहमान साहब आप बताएं, आप खुद पढ़े लिखे आदमी हैं, माशाल्लाह लॉयर हैं, और आप हमेशा चीजों को ठीक करने वाली बात करते हैं। मैंने कभी आपको किसी को लड़ाते नहीं देखा, कोई ऐसी कोई तेज बात करवाते नहीं देखा, करते नहीं देखा। मेरा सिंपल सा सवाल है, क्या हम सबकी ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि इलेक्शन होने के बाद कोई रोडों पे एहतजाज में ना जाए, गैर जरूरी जो है दोबारा मसले ना हो, जनाब फिर लॉन्ग मार्च हो रहा है, फिर एहतजाज। एक जमात को देखिए, इतनी बड़ी जमात को अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे तो क्या वो खामोशी से फिर बैठ जाएंगे? मैं तो नहीं चाहता कि हम इलेक्शन के बाद दोबारा रोडों पे हों। मैं तो चाहूंगा कि इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, जमीयत, जमात इस्लामी, ANP, सब बड़ी जमातें पार्लियामेंट में बैठें और खुदा के लिए इस मुल्क को आगे लेके जाएं। लोगों के मसले हैं, लोगों को जान के लाले पड़े हैं, महंगाई ने हालत खराब कर दी। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन इस तरह से ना हुए जो काबिल कबूल हो सबके लिए, तो ये जमातें फिर से सड़कों पर आ जाएंगी? वही कहानी फिर दोहराई जाएगी, वही डाक के 3 बात, यानी कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा 12 नहीं। वही अगर फिर दोबारा एहतजाज करने हैं, देखें। लेकिन इसमें अली मोहम्मद खान साहब देखिए, अब इसमें 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में आप लोग गए, वहां पर आपकी पिटिशन थी, उस पर अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आपकी शिकायत, खदशात इनका अजाला करे, मुलाकात करे, और फिर एक मुलाकात हुई भी। तो क्या जो है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ चाहती क्या है इलेक्शन कमीशन से, और जो मुलाकात हुई है, जाहिर बात है आप तक कोई इतला तो पहुंची होगी, क्या कोई उनसे कोई ऐसी बात हुई है जिसको समझा जाए कि एक मामलात आगे चलाने वाली बात है या मामला हल करने वाली बात हुई है? देखिए, हमारे कुछ वकील हज़रात जो गए थे, तो वो तो वहां से निस्बतन मुतमईन होकर निकले, और मैं शुक्रगुजार भी हूँ इलेक्शन कमीशन का। उन्होंने मुरासले भी भेजे तमाम IG साहिबान को, लेकिन क्या ये हल है? मुरासले भेजे, कल भेज दिए, आज फिर क्या हुआ सारा दिन? क्या रिजल्ट निकला? देखिए, हम उन मुरासलों का क्या करें? अगर कल हमारा आखिरी दिन है और हमारे बहुत से लोग अगर डॉक्यूमेंट जमा करने से रह जाएं, तो क्या करेंगे फिर उन मुरासलों का? इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मोहतरम अदालत आलिया जो है, अदालत उज़्मा जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो जरूर उन सरकारी अफसरान से और उन हुकूमती लोगों से पूछे, आप क्यों रोक रहे थे लोगों को? किसके हुक्म पे आप लोगों के हाथ से कागज छीन रहे थे? क्या जरूरत है? देखिए, इस तरह से अगर हम करेंगे, किसी भी जमात के साथ अगर आप करें, अगर आप मुस्लिम लीग नून के साथ करें, ANP के साथ खैबर पख्तूनख्वा में करें, या कराची में MQM के साथ करें, इलेक्शन तो आप फिर करा लेंगे। इलेक्शन के बाद क्या करेंगे? वो लोग जो धरने देके बैठे होंगे, क्या वो आराम से बैठ जाएंगे? एक खिलाड़ी को अगर आप खेल का मैदान नहीं देंगे तो वो तो फिर एहतजाज करेगा, चाहे वो किसी भी खेल का खिलाड़ी हो। ठीक, लेकिन अभी मुझे तहरीक इंसाफ की इंतखाबी तैयारियों के हवाले से बताइए कि जो है वो, अगर आपके लिए वाकई ऐसा
वक्त आ जाता है कि जहां पर जिस उम्मीदवार को आप टिकट देना चाहते हैं उसके कागजात ही जमा नहीं होते या वो जमा नहीं करवा पाता, तो तहरीक इंसाफ ये टिकटों के फैसले, इसके आगे इंतखाबी मुहिम चलाने का मामला, ये फिर तमाम मराहिल किस तरह से तहरीक इंसाफ के लिए तय होंगे? क्योंकि आप कुछ भी कह लें, मकबूलियत अपनी जगह पर, लेकिन ये इलेक्टोरल एक्सरसाइज तो हर पार्टी को करनी पड़ती है और तभी आपका वोटर जो है वो बाहर निकलेगा और पोलिंग स्टेशन के दिन, पोलिंग डे पर जाकर वोट अपना कास्ट कर सकेगा। देखिए, हमारा वोटर सपोर्टर सारा ट्रेन हो चुका है। अक्सरियती, अगर आप ओवर द ईयर्स हमारे मेंबरान की लिस्ट पे आप नजर डालें, अक्सरियत आपको हम वर्कर ही नजर आएंगे। मतलब अली मोहम्मद 2013 में क्या था, कोई बहुत बड़ा पार्लियामेंटेरियन पॉलिटिशियन तो नहीं था। दादा मेरे थे बड़े सियासतदान, लेकिन मैं जब पीटीआई ज्वाइन किया उनको फौत हुए 16 साल हो चुके थे। तो एक सियासत में 10-12 साल, 15-20 साल बहुत अरसा होता है। हमने जीरो से एज अ वर्कर इस जमात में स्टार्ट लिया, तो हमारे पास तो ज्यादातर कैंडिडेट्स ही वर्कर है। तो अब उसमें से कुछ वर्कर्स बेचारे वो साइड पे हो गए या कर दिए गए, कुछ 1, 2, 3, 4 या 10 चले ले लें, बड़े पॉलिटिशियन साइड पे हो गए। देखिए, तो सारे वर्कर आप तो शुरू से पीटीआई के साथ हैं। आपका जो मामला है ये बड़ा गैर मामूली है, लेकिन बहुत सारे लोग पीटीआई में 2018 में खान साहब ने ऐसे शामिल किए जब पीटीआई भी ये कहती थी कि हमें इन इलेक्टेबल्स की जरूरत है, और वो लोग पीटीआई के साथ शामिल हुए, फिर पीटीआई का हिस्सा है, अभी वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है। तो लोग देखिए, अब नजरियाती वोट बैंक बन गया है। मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि देखिए, एक वक्त था कि जब आपने कहा कि ये इलेक्टेबल्स चाहिए, और आपको भी अंदाजा है कि जाहिर बात है ये हल्कों की सियासत होती है, इसमें इन्वॉल्व होती है। अब वो चीज फर्क डालेगी या नहीं डालेगी जो पीटीआई की टोटल नंबर ऑफ सीट्स इलेक्शन के बाद आती हैं? भाईजान, सियासत के बाजार में अब हमें और इलेक्टेबल नहीं चाहिए। जितना डसना था डस लिया। अच्छा, अब हमें अपने वर्कर पे, अपनी जड़ों पे, अपनी बुनियादों पे काम करना है। हमारे पास वर्कर मौजूद है, कौम हमारी पार्टी की सपोर्ट में मौजूद है। तहरीक इंसाफ का नजरिया, खान साहब का जो उन्होंने इतने साल मेहनत की है, तो देखें, कैंडिडेट कोई मसला नहीं है हमारे लिए। एक की बजाय 2-3 मौजूद हैं, लेकिन अगर कैंडिडेट्स को मसले पड़ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करा पाते, आप मुझे बताएं ये कौन सा फिर मौका, इसलिए दोबारा ये अर्ज करना है। कल का एक दिन मौजूद है मेरी तमाम अरबाब इक़्तिदार से, वैसे पाकिस्तानी बैसियत एक जिम्मेदार शहरी की ये रिक्वेस्ट है एज ए सियासी कारकुन, लोगों को कागजात जमा करने दें, कुछ नहीं होता, करने दें। जो भी पास होगा वो इस सब जलाली परचम के लिए काम करेगा, चाहे पीटीआई से होगा किसी और जमात से, लेकिन जब आप रोकेंगे ना। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब।